स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल कुलदीप सर ऑफिशियल पर। आज की क्लास में हम हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था वह कौन था? आपके ऑप्शन रहे बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त। तो आपको बताना है कि वह कौन शासक था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह अपना अंतिम समय व्यतीत किया और उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपना अंतिम समय एक सच्चे जैन मुनि की तरह व्यतीत किया और उपवास के पश्चात अपना शरीर त्याग दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, किनके मध्य लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जय सिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो इसका सही आंसर आप सबको बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? आपको बताना है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो यह नीति किस सन में अपनाई थी। आपके ऑप्शन रहे 1877 ईस्वी के बाद, 1833 ईस्वी के बाद, 1857 ईस्वी के बाद या फिर 1799 ईस्वी के बाद। तो आप सबको बता दें कि 1857 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो नीति को अपनाया था। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ 1857 ईस्वी के बाद। क्वेश्चन नंबर 4। आर्य भारत कहां से आए थे? आपको बताना है कि जो आर्य थे वो भारत में कहां से आकर बसे थे। आपके ऑप्शन है पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, मध्य एशिया से या फिर दक्षिण एशिया से। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो आर्य थे वो भारत के मूल निवासी थे, लेकिन अधिकांश लोग मानते हैं कि वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 5। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? आपको बताना है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो किन किन के बीच हुई थी? बैरम खां और हेमू, अकबर और मिर्जा हाकिम, अकबर और बैरम खां, अकबर और राणा प्रताप। तो इसका सही आंसर आप सबको बताना है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के मध्य हुई थी। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ बैरम खां जो कि अकबर का सेनापति था और हेमू के बीच यह लड़ाई हुई थी। यह लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। कब? 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। बात करें अगर प्रथम लड़ाई की तो पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी की मध्य 1526 ईस्वी में हुई थी जिसमें बाबर विजयी रहा था। और दूसरी लड़ाई बैरम खां और हेमू के बीच और तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। मराठों की ओर से सदाशिवराव पेशवा इसमें सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 6। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी जो था वो कहाँ का शासक था। आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया या फिर तुर्की। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? आपको बताना है कि मस्तानी किसकी प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा, नाना साहब, शाहू महाराज या फिर शेरशाह। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ बाजीराव पेशवा। मस्तानी बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। क्वेश्चन नंबर 8। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? आपके ऑप्शन रहे मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या फिर सूरत। तो आपको बताना है कि मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेज किस शहर में अपने कारखानों को स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ सूरत। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में अपने कारखाने स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 9। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया? तो आपको बताना है कि प्रथम चीनी यात्री भारत किसके शासनकाल में आया था। तो आपके ऑप्शन रहे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर आप सबको बता दें कि प्रथम चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन रहे अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो इसका सही आंसर आप सबको बताना है कि किसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ शाहजहां। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। आपको बताना है कि जो सिख समुदाय है उसके अंतिम गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको बता दें इसका सही आंसर है सी, गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 12, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो जो ताजमहल है इसके डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार की थी? इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन या फिर शाह अब्बास। तो इसका सही आंसर आप सबको बता दें, सही आंसर जाएगा बी के साथ, उस्ताद ईसा ने ताजमहल की डिजाइन तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 13, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? आपके ऑप्शन है मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या फिर रंग महल। तो आप सबको बता दें कि अकबर ने पंचमहल, किसका? पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? आपके ऑप्शन रहे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर दयानंद वैदिक समाज। तो इसका सही आंसर आप सबको बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? आपके ऑप्शन रहे अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो आप सबको बताना है कि किसके द्वारा इबादत खाना का निर्माण करवाया गया। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ अकबर। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको प्रत्येक क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड की जाती है। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले सभी क्लास की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पूरी क्लास ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।